अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो उसमें सबसे पहले है ट्रू फॉल्स। तो अगर हम पहला ट्रू फॉल्स पढ़ें तो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूँ जिसकी बेस पर जो है वो आपके लिए रिव्यू एक्सरसाइज आसान हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई लॉग को इस मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो इन्वेंट किया था। तो उनका नाम था अल ख्वारज़मी। अल ख्वारज़मी ने इन्वेंट किया था, ठीक है। उसके बाद आगे की चीज़ है कि जैसे हम लॉग किसी भी नंबर का लॉग निकालते हैं ना, तो लेट से हमने लॉग 15 निकालना है या कोई भी नंबर का, किसी भी नंबर का हमने लॉग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है उसका मैंटीसा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और इसको कहते हैं मैंटीसा। तो इसका दूसरा नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक का इंटेग्रल पार्ट। क्या नाम होता है इसका, इंटेग्रल पार्ट, और इसका दूसरा नाम होता है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो इसका नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और इंटेग्रल पार्ट, इसका नाम होता है मैंटिसा या फिर फ्रैक्शनल पार्ट। इसके अलावा हमने कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिनमें पहली प्रॉपर्टी है लॉग ए बी। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हमने उनको लॉग ए प्लस लॉग बी करके लिख देना है। इसके अलावा अगर वो डिवाइड हो रहे होंगे तो हमने क्या कर देना है, उनको माइनस की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अगर कोई पावर होगी किसी भी नंबर के ऊपर तो वो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और था चेंज ऑफ बेस लॉ। उसमें यहाँ पर जैसे नंबर है लॉग ए बी, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी नई पावर ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम डिजिट बना देंगे। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, कोई भी हम नई पावर ऐड कर देते हैं, जैसे लेट से हम ऐड करते हैं लॉग एम, तो नीचे भी उसका बेस बन जाएगा लॉग एम, और यहाँ पहला डिजिट जो होगा वो इसके साथ आ जाएगा और दूसरा इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने इस चीज़ को देखना है, यानी कि जब भी इस तरह की लिखा हुआ होगा तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में लिखा होगा तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे कि लॉग ए मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या लेना है, हमने लॉग को लिखना है, पहले वाले का बेस ले लेना है और दूसरे वाले का डिजिट ले लेना है, या दूसरे वाले का बेस ले लेना और पहले वाले का डिजिट ले लेना है, तो दोनों आंसर्स ठीक होंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ए लिया और दूसरे वाले का डिजिट कौन था, एम था। अगर हम इसको चेंज करके इधर पी लिख देते हैं, तो हमें अगर ये पहले वाले का लॉग ए ले रहे हैं, बेस अगर पहले वाले लॉग का ले रहे हैं, तो फिर डिजिट दूसरे वाले लॉग का आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसका दूसरा आंसर भी बन सकता है, यानी कि लॉग बी और बेस डिजिट किसका आ जाएगा, उसका, तो या ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला, ये दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि भाई वो हमें कह रहा है कि 0.025 को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो उसने एक नंबर दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये सही नंबर दिया हुआ है या उसने नहीं। हम पहले इसकी ख़ुद की निकाल लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन, वो बनेगी, यहाँ पर हम लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 12, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमें उसने प्रोवाइड की हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है, 10 टू द पावर 3, तो इसका मतलब पहला हमारा ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे ट्रू फॉल्स के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी। नहीं, तो हमने अभी पढ़ा वो अल-ख्वारिज़मी ने इन्वेंट किया था, तो ये भी फॉल्स होगा। उसके बाद है नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है इंटेग्रल पार्ट इन द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये हमने अभी सीखा कि अगर किसी भी नंबर का हम लॉग लेते हैं तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसका दूसरा नाम इंटेग्रल पार्ट भी होता है, ठीक है। और तो इसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं
ये क्वेश्चन 3 में ये कह रहा है कि इंटेग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, तो ये ट्रू है, इसके सामने हम टी लिख देंगे। नंबर 4 में है मैंटिसा इन द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस में। तो जब हमने लॉग टेबल से बहुत सारे मैंटिसाज निकाले हैं आपके साथ, तो क्या उनमें से कोई एक नंबर भी नेगेटिव था? नहीं था, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद लास्ट चीज़ है कि log ए एक्स, यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है हमें, log ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसको इन्होंने चेंज करके हमें दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि इन्होंने ठीक किया है नहीं। तो ये हमारा बेस है, ये उसका पावर बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जी हाँ, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया हुआ है, तो इसको भी हम ट्रू कंसिडर कर लेते हैं। उसके बाद है नंबर 2 पे फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहली चीज़ है लोगैरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड डैश। तो एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको आज, वो ये है कि जो भी हम बेस पूरी चैप्टर 2 में हमने यूज़ किया है, तो वो था log 10। क्या था वो? log 10, यानी कि उसका बेस जो था वो 10 था, और उसका नाम क्या होता है? कॉमन लॉग। ठीक है, कॉमन लोगैरिथम था। इसका मतलब यहाँ पे जो उसने पूछा है हमसे कि लोगैरिथम हैविंग बेस 10 इज कॉल्ड डैश, तो इसका मतलब हमें इसका आंसर यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? इज कॉल्ड कॉमन लोगैरिथम। आपको ये बात समझ में आई कि अगर किसी भी लॉग का बेस 10 होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉमन लोगैरिथम। उसके बाद सेकंड में हमें log 1 की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, तो आप कैलकुलेटर से या मैंटिसा से वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगी आपकी। उसके बाद नंबर 3 पे है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लॉगरिथम इज कॉल्ड डैश। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट को अभी देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं? हम मैंटिसा कहते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक का दूसरा नाम इंटेग्रल पार्ट होता है। फिर है log 512 की वैल्यू निकाल के दिखाएं, यानी कि कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे या लॉग टेबल से आप निकालेंगे, तो ये आप उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगली चीज़ है, वहाँ पे लिखा हुआ है log ए एम मल्टीप्लाई बाय log बेस एम और एन। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने पहले वाले का बेस ले लेना है और दूसरे वाले का डिजिट ले लेना है, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी log ए और दूसरे वाले का डिजिट log ए एन। या फिर आपने क्या करना है, आपने दूसरे वाले का बेस ले लेना है और पहले वाले का डिजिट ले लेना है, तो ये क्या बन जाएगा? log एम एम। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाला ले लेते हैं, log ए एन। फिर उसके बाद है क्वेश्चन 6, फिर लिखा हुआ है द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू log ए वाई। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखें आपका log का बेस कौन सा है? a, तो यही आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में भी बेस बन जाएगा, और जो इक्वल में लिखा है वो होगा इसका पावर, और जो डिजिट है log के साथ वो आ जाएगा इक्वल में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a टू द पावर x इज इक्वल टू वाई। तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 7, जिसमें है कि लोगैरिथम फॉर्म ऑफ, अब की बार उन्होंने हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है a10 इज इक्वल टू वाई, और हमने इसको लिखना है log की फॉर्म में। तो जो इसका बेस होगा वो वही log का भी बेस हो जाएगा, तो log बन जाएगा log a, और जो इसका a का जो पावर होगा वो कहाँ चला जाएगा? इक्वल टू के बाद, और y यहाँ पर आ जाएगा। तो ये है हमारी वैल्यू, यानी कि log फॉर्म की वैल्यू है। तो हम इसको लिख देंगे log a y इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें लिखा हुआ है कि log b a मल्टीप्लाई बाय log ए बी। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें आपने क्या करना है, आपने पहले वाले का बेस ले लेना और दूसरे वाले का डिजिट ले लेना। तो ये क्या बन जाएगा? log बेस b b, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा log b और b, या log a दोनों भी ठीक हो सकते हैं। इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है कि log a और a, यानी कि इसका हमने बेस ले लेना है और इसका हमने डिजिट ले लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ है कि log a, उसमें क्या लिखा हुआ है? log a m अपॉन n। तो हमें पता है जब भी कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम उनको क्या कर लेते हैं? माइनस में करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि log m माइनस log n।
ठीक है, और दोनों का बेस जो होगा लॉग का वो a आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है लॉग, और ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या दोनों को अलग अलग प्लस की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं log 10 प्लस log 10। तो ये थे हमारी फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। तो सबसे पहला हमारा MCQs है, इसमें पहला MCQ है हमारे पास कि इफ़ log, ये क्या है हमारे पास, ये MCQs है। लिखा हुआ है कि इफ़ log 10 x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू डैश। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसको चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 10 का पावर आ जाएगा 4 और उसके बाद है x। तो अब हमने 10 की पावर में इसको कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई करके। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या आंसर आएगा इसका? 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000 और 1000 10 था 10,000। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी? 10,000 होगी। उसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 54.58। तो 54.58 इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक एक डिजिट पीछे हमने लेके जाना है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी +1। उसके बाद है नंबर 3 पे हमारे पास क्वेश्चन है द बेस ऑफ द कॉमन लोगैरिथम इज, ये हमने अभी पढ़ा कि कॉमन लोगैरिथम का बेस क्या होता है? 10 होता है। उसके बाद आगे चलें तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास है कि log x y z, ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर log अप्लाई कर दें आप। ये बन जाएगा log x प्लस log y और प्लस log z। इसको फिर आप यहाँ पे अपने फेयर वर्क में लिख दें, log x प्लस log y प्लस log z। उसके बाद है हमारी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ नंबर हमने फाइंड करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन हमने फाइंड करना है 0.00789, इसका हमने साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करना है। तो हमें कहाँ पे नंबर चाहिए, पॉइंट चाहिए 7 के बाद। तो हम नॉन ज़ीरो नंबर ले लेंगे और उसके बाद सारे ज़ीरोज़ को हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद देखिए हमने लेफ़्ट टू राइट गए हैं, तो हमें यहाँ पर माइनस ले लेना चाहिए पावर में। और कितना माइनस में? 1 2 3 डिजिट पीछे हम गए हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7.89 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमें log x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर log है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो आपने एंटी लॉग 2 की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपके पास वैल्यू आए वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, log 2 8 इज इक्वल टू x देन x इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है आपकी बार? अब उन्होंने हमें दिया है कि log बेस 2 8 इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले बेस लिखेंगे और एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए उसके ऊपर x लगा देंगे, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने बेसिस को सेम करना है। ये एक्सरसाइज 2.2 में आपने पढ़ा था, इसको हमने क्या करना है? बेसिस को सेम करने की कोशिश करनी है। तो अगर मैं इसका बेस 2 लगाता हूँ, तो मुझे इसका पावर क्या लगाना चाहिए? x का 8 के लिए 3। क्यों? क्योंकि जब मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 8। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी पावर 2 लगा दी। और जब ये बेसिस सेम हो गए तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम इज डैश। तो नेचुरल लोगैरिथम का जो बेस होता है वो e होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और यहाँ पर है हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है 3 5 इज इक्वल टू 2 4 3। यहाँ पर है कि इसको लॉग की फॉर्म में लिख के बताओ। तो हमें पता है हम बेस को तो लॉग के साथ लिख लेते हैं। तो लॉग का बेस बन जाएगा 3 और जो इसका पावर होगा वो यहाँ चला जाएगा और 2 4 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ये है हमारा आंसर, log 3 243 इज इक्वल टू 5। ये थी हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2।